दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं इन डेप्थ में। आज हम बात कर रहे हैं भोजशाला की, उस भोजशाला की जिसका 1500 साल का एक बेहतरीन इतिहास है, एक विवादित इतिहास है। और इसके बारे में 15 मई को कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया और उसमें ये स्पष्ट कहा गया कि ये हिंदुओं का मंदिर है, ये माता सरस्वती का मंदिर है और यहाँ पर अजान नहीं, अब आरती होनी चाहिए और हिंदुओं को इसमें अपनी पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई है। ये विवाद काफी लंबा था। सन 1034 में इसका निर्माण हुआ, इसमें स्थापना की गई माता सरस्वती की, और ये एक संस्कृत का विद्यालय था। विद्या अध्ययन का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। साहित्य और संस्कृत भाषा का यहाँ अध्ययन कराया जाता था और यहाँ कालिदास और बाणभट्ट जैसे विद्वानों ने अध्यापन का कार्य किया। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान रहा है धार भोजशाला। इसका उल्लेख अयोध्या, काशी, मथुरा जितना नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट ढांचा है और इसमें कोर्ट को या एएसआई को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इसको मंदिर साबित करने में, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट ढांचा है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो राजा भोज ने इसका निर्माण कराया। वही राजा भोज जो अपने स्थापत्य और वास्तुकला के लिए, बेहतरीन वास्तुकला के लिए इतिहास में जाने जाते हैं। एक बड़े वास्तुविद के तौर पर भी इनकी पहचान रही है, जिन्होंने भोपाल का भी निर्माण किया और इनकी राजधानी कभी धार थी। तो राजा भोज का कार्यकाल 1000 से 1055 ईस्वी का माना जाता है लगभग। तो 1034 में धार भोजशाला का निर्माण कराया गया और उसमें सरस्वती देवी की मूर्ति की स्थापना की गई और वहां दुनिया भर से या पूरे भारतवर्ष से छात्र संस्कृत का अध्ययन करने आते थे। ये कई जगह से प्रमाणित हो चुका है। और ये देखिए, विडंबना देखिए कि उसी मंदिर में, विद्या के मंदिर में, माता सरस्वती के मंदिर में माता सरस्वती की मूर्ति 570 साल तक गड़ी रही। सोचिए आप, विडंबना देखिए कि 570 साल तक मूर्ति जमीन में गड़ी रही और उसके बाद भी उसने अपना अस्तित्व नहीं खोया। और जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया है, इस मूर्ति को इंग्लैंड से लाने की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा हम इस पे नजर डाल लेते हैं। हुआ ये कि 1034 में जब इसका निर्माण हुआ तो दुनिया भर से इसमें लोग पढ़ने के लिए आने लगे, छात्र संस्कृत और साहित्य का अध्ययन करने आने लगे और ये बहुत बड़ा केंद्र बन गया है एक तरह से। देखिए, तक्षशिला और नालंदा का नाम लिया जाता है लेकिन भोजशाला का नाम अभी नहीं लिया जाता, लेकिन इतिहास में ये अब आने वाले दिनों में इसका नाम भी दर्ज होगा। इसका इतिहास तक्षशिला या नालंदा से कम नहीं है। जो बड़े विश्वविद्यालय हमारे इतिहास में माने गए, तक्षशिला कह लीजिए या नालंदा जी कह लीजिए, तक्षशिला को हुणों ने नष्ट किया और नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया और धार भोजशाला को भी खिलजियों ने नष्ट किया 1305 में। अलाउद्दीन खिलजी जब मालवा जीतने के लिए निकला तो ये मालवा का ही इलाका था धार, मध्य भारत और मालवा का इलाका, राजधानी इसकी राजा भोज की रही थी ये। तो इसने इस इलाके में कई मंदिर तोड़े, इनका स्पष्ट उल्लेख खुद इस्लामिक विद्वानों ने किया है। तो 1305 में इसने हमला किया धार की भोजशाला पे, उसको नष्ट कर दिया, तोड़ दिया पूरी तरह से। और वहीं पर जो मूर्ति, मुख्य मूर्ति थी बाग देवी की मूर्ति, उसको उसी मंदिर के अवशेष में कहीं दबा दिया गया। तो ये मंदिर फिर छोड़ दिया गया ऐसे ही। तो 1305 में ये मंदिर ध्वस्त हो गया। इसमें करीब आप कह लीजिए 250 साल विद्या अध्ययन हुआ, बहुत उन्नत इसमें साहित्य और भाषा का। तो तक्षशिला और नालंदा जैसा हाल इसका भी हुआ और ये भी इतिहास की गर्त में समा गया। लेकिन देखिए, विद्या को कभी दबाया नहीं जा सकता, विद्या की देवी को, ज्ञान को कभी दबाया नहीं जा सकता। और वही हुआ जो आज निकल कर अब आई है सच्चाई सामने। लेकिन 1305 में जब इसका विध्वंस हुआ, उसके बाद 1514 में गुजरात के शासक महमूद खिलजी ने यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण या कह लीजिए मकबरे का निर्माण कराया मौलाना कमालुद्दीन के याद में, जो कि एक अरब से आकर धार में बस गए थे। और तब से ये इसको मस्जिद माना जाने लगा। एक कोशिश की उन्होंने इसको मस्जिद का रूप देने की, कुछ जो अवशेष पड़े हुए थे मंदिर को, उन्हीं को जोड़ जाड़ के कुछ संरचना भी बनाई गई एक आध, और इस तरह से ये वहां पर मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई।
फिर आता है साल 1875, एक अंग्रेज अधिकारी थे किनकैड, जो धार क्षेत्र में पदस्थ थे, और वो वक्त था जब अंग्रेज बहुत ज्यादा खोजबीन में लगे हुए थे। भारतीय इतिहास की जगह जगह उत्खनन हो रहे थे, शिलालेख पढ़े जा रहे थे। तो इसी बीच 1875 में किनकेड एक अधिकारी थे अंग्रेज, उन्होंने धार भोजशाला में खुदाई करवाई, और इस खुदाई में बाघ देवी की प्रतिमा निकली, सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली, वहीं मंदिर में दबी हुई। फिर वो इसको ले आए और 1905 में इसको भेज दिया गया इंग्लैंड। लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम वॉयसराय। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इसको इंग्लैंड भेज दिया गया, इस मूर्ति को भेजा, और ये इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रख दी गई सुरक्षित तौर पर, और जो आज भी वहां पर देखी जा सकती है। और स्पष्ट रूप से वो बाघ देवी की प्रतिमा है जिसमें उल्लेख है। तो ये पूरे दस्तावेजीकरण है इसका 1875 से लेकर अभी तक का। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो बाघ देवी की प्रतिमा है, और वो धार का भी उल्लेख है कि धार से इसको लेकर आया गया था। तो ये मूर्ति अब वहां पर है, और हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है सरकार से कि उस मूर्ति को वापस लाने की कोशिश होनी चाहिए और उसकी स्थापना फिर धार में कराई जानी चाहिए। तो अब सरकार भी उस दिशा में प्रयास कर रही है। इसके लिए कई बार सरकार से अपील की जा चुकी है। तो ये देखिए 570 साल तक ये मूर्ति 1305 में खिलजी ने हमला किया, और 1875 में इसको खोज निकाला किनकेड ने, और फिर इंग्लैंड भेज दिया, जो मूर्ति अब म्यूजियम में है। तो 570 साल तक, 1305 से 1875 तक ये मूर्ति मंदिर में दबी रही। सोचिए, कल्पना कीजिए कि 570 साल तक एक मूर्ति दबी रही, और किसी ने कल्पना नहीं की गई थी कि इसका खोया हुआ गौरव फिर वापस होगा। और जब 15 मई को ये फैसला आया हाई कोर्ट का, तो ये हम कह सकते हैं कि इतिहास या विद्या की देवी को कभी दबाया नहीं जा सकता। तो और अपने फैसले में देखिए, इस फैसले की तुलना अयोध्या से की जा रही है। अयोध्या के फैसले से, राम मंदिर को लेकर जिस तरह का फैसला अयोध्या कोर्ट का आया, उसी तरह से देखा जा रहा है। लेकिन ये आप देखेंगे इसको ध्यान से, इस पूरे केस को, तो कई मायनों में ये अयोध्या जितना विवादित है नहीं, क्योंकि अयोध्या में एक ढांचा पूरी तरह गिरा दिया गया था, उसको ध्वस्त कर दिया गया था, मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। एएसआई को वहां खुदाई करनी पड़ी उस मस्जिद की, वो भी तब संभव हुआ क्योंकि ढांचा गिरा दिया गया था 1993 में, बाबरी ढांचा, उसके बाद ये संभव हो सका। लेकिन यहाँ तो कोई खुदाई ऐसी हुई नहीं, सिर्फ ऊपरी ढांचे का एएसआई ने सर्वे किया, और कई साक्ष्य यहाँ पर ढूंढ निकाले। अपनी रिपोर्ट में उसने स्पष्ट कहा कि एक तो देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि ये सबसे बड़ा दस्तावेजी सबूत तो यही है कि यहाँ बाघ देवी की प्रतिमा निकली, और जिसको इंग्लैंड में ले जाकर रखा गया है एक म्यूजियम में। और इसको हम पूरा अगर साक्ष्यों की बात करें तो जो एएसआई ने खोजा है, एक तो ये मंदिर का ढांचा निकला, पूरा जो बेस है इसका, पूरा मंदिर का ढांचे का बेस है, और तमाम साक्ष्यों वैज्ञानिक सर्वे में ये पाया गया कि सन 1000 के आसपास का ये निर्माण है, ये नीचे का है, और उसमें ये पूरा मंदिर का ढांचा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा, इसमें जो उल्लेख है या शिलालेख मिले हैं, उसमें शारदा सदन इसको कहा गया है। शारदा सदन यानी सरस्वती देवी का स्थान या मंदिर, तो वो भी एक स्पष्ट उल्लेख है। 150 शिलालेख मिले हैं जिसमें स्पष्ट उल्लेख है उसका पूरा इतिहास मंदिर का, जिसमें स्पष्ट हो जाता है प्राकृत और संस्कृत भाषा में वो शिलालेख है। तो उसमें भी कोई शक नहीं रह गया। दूसरा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है पारिजात मंजरी। पारिजात मंजरी एक संस्कृत का हमारे यहाँ बहुत ही जाना माना एक ग्रंथ है, एक नाटक है, नाटक कह सकते हैं इसको। पारिजात मंजरी का पहला मंचन इस मंदिर में हुआ, जो एक शिलालेख है उसमें उसका उल्लेख किया गया है। तो एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सांस्कृतिक प्रमाण है कि ये एक नाट्यशाला भी थी और साहित्य और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। तो ये भी इसमें साबित हुआ है। फिर देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं निकली, विशेष तौर से गणेश, भैरव, नरसिंह अवतार की प्रतिमाएं काफी बड़ी मात्रा में मिली। फिर हिंदू धर्म के जो शुभ संकेत आकृतियां होती हैं, स्वास्तिक कह लीजिए या कलश कह लीजिए, बड़ी मात्रा में मिली हैं। तो इसमें इसको, और जो इसके पिलर 150 करीब जो पिलर हैं, 106 करीब जो स्तंभ है, वो स्पष्ट तौर पर हिंदू परंपरा के माने जा सकते हैं। और इसको बाद में मस्जिद का स्वरूप देने की कोशिश हुई, दे नहीं पाए लोग, कुछ वही तोड़ फोड़ के शिलालेख जमा जमू के और
उसमें मस्जिद का आकार देने की कोशिश की गई, लेकिन वो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि वो जल्दीबाजी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया। तो एक तरह से एएसआई ने इसको साबित किया कि ये मंदिर है और कोर्ट को इसमें को मानने में दिक्कत नहीं हुई। अब जो स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वहां सिर्फ मंदिर की पूजा होगी, हिंदू रीति रिवाज से पूजा कर सकते हैं क्योंकि वो मंदिर का स्ट्रक्चर साबित हुआ है, और यहाँ पर अजान या नमाज की अब इजाजत नहीं होगी। और इस कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग चाहें तो अलग से उनको जमीन सरकार दे सकती है, इसके बारे में विचार कर सकती है। तो ये बड़ा स्पष्ट फैसला है। और देखिए इसमें जो विवाद था, ये तो सारे पक्ष जान रहे थे उसको बाहर से देखकर कि ये मंदिर है, लेकिन एक औपचारिकता थी, एक विवाद को खींचा गया लंबा। और इसमें पूरी हम अगर टाइमलाइन देखें तो इसमें विवाद होते रहे। फिर मस्जिद ने नमाज की भी इजाजत दी गई और मंगलवार को पूजा की इजाजत दी गई, शुक्रवार नमाज की इजाजत दी गई, लेकिन ये मामला टलता रहा। फिर बसंत पंचमी में भी यहाँ पूजा की इजाजत रहती है, लेकिन 2 बार 1913, 2013 या 2016 में जब बसंत पंचमी और जुमे का रोज एक साथ आया तो यह विवाद की भी स्थिति बनी। फिर 2022 में यहाँ पर हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस ने इसकी मांग की, एएसआई सर्वे की। उसके बाद ये सर्वे हुआ और उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 15 मई को ये फैसला आया। तो पूरा इतिहास और इसके वैज्ञानिक तथ्य इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो बॉटम लाइन है वो ये है कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। सरस्वती देवी की जो प्रतिमा 1305 में उखाड़कर उन्हीं के मंदिर में दबा दी गई थी, वो 1875 में किसी देवी चमत्कार की तरह प्रकट हुई। अंग्रेज अधिकारी किनकेड ने खुदाई में खोज निकाला और वो भी सुरक्षित फिर रखवाई गई इंग्लैंड में, इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर एक संग्रहालय में। और उसके बाद अब कोर्ट का फैसला। तो ये पूरी कहानी को एक चमत्कार जैसी पूरी कहानी लगती है, एक विधि विधान से लिखी गई एक कहानी लगती है। तो ये, और इसमें देखिए एक मैसेज जो जाना चाहिए, ये किसी धर्म से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का मसला तो कतई नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का मसला है, जो एक आक्रांता ने जिसको मिटाने की कोशिश की, असफल कोशिश की। उस आक्रांता को हम इस्लाम या मुस्लिम आज के मुसलमानों से कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये भारतीय संस्कृति की साझा धरोहर है, इसमें मुसलमान हिंदू सभी शामिल है। क्योंकि आप पूजा पद्धति बदल सकते हैं, अपना जीन नहीं बदल सकते, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति नहीं बदल सकते। तो इसमें सबको गर्व होना चाहिए। और जिस तरह की शांति दिखाई गई है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में इस फैसले के बाद, वो भी एक उदाहरण है कि अब समाज उस दिशा में सोचने लगा है। तो अयोध्या के बाद अब भोजशाला ये दूसरा उदाहरण है जब इतिहास अपने पूरे गौरव के साथ वापस लौटा है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस फैसले का फायदा आगे ना इस तरह से ना उठा जाए कि हर कहीं हम कुछ भी खोजने की कोशिश करने लगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।